गया में 19 अप्रैल को विष्णुपद मंदिर के प्रांगण में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा बंगाल में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ममता बनर्जी के द्वारा कुछ संज्ञान नहीं लेने के विरुद्ध आक्रोश मार्च, विरोध प्रदर्शन, पुतला दहन किया गया और प्रतिनिधि मंडल के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम भी किया गया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद जी प्रांत उपाध्यक्ष डॉक्टर नंदकिशोर गुप्ता, महानगर अध्यक्ष कृष्णकांत त्रिपाठी ने हिंदू समाज को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार से परोपकारों के विरोध में संपूर्ण बंगाल को हिंसा की आग में जलाया जा रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी तत्वों को निर्बाध रूप से षड्यंत्रों के क्रियान्वयन के लिए खुली छूट दी जा रही है, उसमें स्पष्ट लगता है कि बंगाल की स्थिति अत्यधिक चिंताजनक है। मुर्शिदाबाद से प्रारंभ हुई यह भीषण हिंसा अब संपूर्ण बंगाल में फैलती हुई दिखाई दे रही है। जो उन लोग का बच्चा आपको उसमें जो बच्चा को आपको लाठी डंडा और ये सब करके किया जा रहा है, उसमें देखिए वहाँ का सरकार का सबसे बड़ा गलती है। आज देखिए यूपी में सरकार है योगी जी, आज कभी भी सुनने के लिए मिलता है कि वहाँ का बच्चा को आपको लाठी डंडा ये वो, तो ममता सरकार का सबसे बड़ा खामियां है और उनको इस्तीफा दे ही देने में भलाई है और नया कोई भी आए जो अच्छा से वहाँ सरकार चलाए। चलिए अपना परिचय दीजिए। टिंकू गोस्वामी, भाजपा दक्षिणी मंडल महामंत्री। कि हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता का बात करते हैं। भारत का हर एक हिंदू जो भारत में रहता है, भारत का खाता है, भारत का बसता है, हम लोग उसका भाई मानते हैं। लेकिन जो लोग भारत में रहते हैं, भारत का नमक खाते हैं, पाकिस्तान को भसते हैं, अफगानिस्तान को भसते हैं, वो ऐसे देशद्रोहियों से हम लोगों को नफरत है और हम बदला देना चाहते हैं। जिस प्रकार से हो रहा है और अन्य सभी राजनीतिक पार्टियां चुप है, तो उनको यह सोच लेना होगा कि ढाल बदल जाते हैं और तलवार बदल जाते हैं। ढाल बदल जाते हैं। आज हम लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर तले जितने भी सदस्य हैं यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर करना चाहते हैं, अपना आक्रोश जाहिर करना चाहते हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ, जो हमारे भाइयों को, हमारे हिंदू भाइयों को जिस अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से उनका कत्लेआम हो रहा है, उनके दुकान लूटे जा रहे हैं, उनकी गाड़ियां आग लगाई जा रही है और ममता बनर्जी चुपचाप से बैठ के देख रही है और उल्टे हिंदू तरह से भेदभाव करते हुए कार्यपालिका के प्रधान ममता बनर्जी के द्वारा जिस तरह वहां भेदभाव करते हुए नागरिकों की सुरक्षा नहीं की जा रही है, निर्दोष नागरिकों को कत्लेआम, असुरक्षा, लूटपाट की जा रही है और उनकी सुरक्षा नहीं की जा रही है, ऐसे सरकार को नैतिक दायित्व में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और हमारे हिंदू समाज, सनातन समाज के जितने भी वहां निर्दोष, सभी कमजोर वर्ग के जितने भी हैं, सबकी सुरक्षा की गारंटी उनका प्रतिबद्ध है। यदि वो नहीं कर पाती हैं तो अपने कुर्सी से वो हटने के लिए अब तैयार रहे। भारत सरकार से हमारा यही मांग है कि इस तरह के पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाने वाले भारत के किसी प्रांत के मुख्यमंत्री को उसकी अपनी कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार, नैतिक अधिकार नहीं है। जय हिंद, जय भारत। ये विषय एक बहुत निंदनीय विषय है। अगर किसी भी सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो नहीं, किसी भी समाज के लिए उचित नहीं है, चाहे वो हिंदू समाज के लिए हो चाहे मुस्लिम समाज के लिए हो। रही बात मुर्शिदाबाद की, तो मुर्शिदाबाद में जो कांड हुआ एक जघन्य अपराध इसको कह सकते हैं, क्योंकि यह कांड सिर्फ एक हिंदू विशेष को टारगेट करके किया गया, न कि किसी और कौम के लिए। इसमें संलिप्तता खासकर एक समाज का हुआ और किसी एक समाज को बहिष्कृत करने का काम किया गया। एक समाज को घर जला दिया गया, बच्चों को मार दिया गया, किसी का 5 लाख रुपया बैंक से निकाला हुआ शादी में था जो कि लूट लिया गया। हर घर में आगजनी हुई, लूटकांड हुआ, औरतों के साथ गलत व्यवहार हुआ। ये बहुत ही निंदनीय है। मगर ममता सरकार मौलानों के बीच में जाकर मीटिंग की, सभी मौलानों को बुलाकर मीटिंग की, मगर उनका 1 घंटे का समय मुर्शिदाबाद के लिए नहीं निकला। जो उनकी प्रजा है, जिनकी बाल बच्चों की तरह एक मुख्यमंत्री पालती पोसती है, सभी लोगों के वोट दिए है तब वो मुख्यमंत्री बनी है, मगर वो समय उनके पास नहीं था। यहाँ तक कि उन्होंने राज्यपाल को जाने तक के रोका, जिस राज्यपाल जो संविधान का बहुत बड़ा पद